हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 7 लेकर आया हूँ। होपफुली आपने पिछले जो 6 पार्ट थे सारे देख लिए होंगे एंड उनको अच्छे से समझा होगा। आज हम पार्ट 7 में फूड चेन को आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने फूड चेन पढ़ा था, वो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट बायोटिक कंपोनेंट्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता हो या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर एनर्जी ट्रांसफर होती। अब हम पढ़ेंगे उसी फूड चेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आइए देखिए, सबसे पहले फूड चेन में हमने पढ़ा था, जो हमने फूड चेन्स बनाई थी या ट्रॉफिक लेवल्स बनाए थे, हमने 4 ट्रॉफिक लेवल्स तक बनाए। जो मेनली फूड चेन होती है उसमें 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। किसी किसी में थोड़े एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस है कि 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ऐसा रीजन क्या है कि सिर्फ 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल है? उसका रीजन ये है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, फिर उसको कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, तो जो एनर्जी पहले वाले पर थी वो एनर्जी लास्ट वाले पर नहीं पहुंचती। वो हम आगे 10% एनर्जी लॉ में समझेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि जो एनर्जी है फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल्स पर डिक्रीज होती है। इसलिए फूड चेन में 2, 3 या फिर 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। देखिए, food chain contains 3 to 4 trophic levels due to gradual decrease in energy during energy transfer. Second point, food chain is unidirectional because the flow of energy in food chain is in one direction only. देखिए, जो फूड चेन है उसमें जो एनर्जी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है, बाय डायरेक्शनल वे में ट्रांसफर नहीं होती। इसलिए फूड चेन को यूनिडायरेक्शनल फूड चेन कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए ग्रास है, ग्रास को आप समझिए कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम किया। मान लीजिए ग्रास को ग्रास ऊपर ने कंज्यूम किया, तो क्या ग्रास वापस से ग्रास ऊपर को कंज्यूम करेगी? नहीं। तो एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, बाय डायरेक्शनल नहीं होती। थर्ड पॉइंट, फूड चेन बैलेंस द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम का बैलेंस है, जो इकोसिस्टम उसको बैलेंस रखती है, ताकि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, तो फूड चेन में जो है वो बैलेंस्ड रहती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास है ग्रास, ग्रास को कंज्यूम करते हैं डियर, डियर को कंज्यूम करता है लायन। मान लीजिए यहां से डियर जो है वो खत्म हो जाए या हटा दिए, डियर के हटते ही ग्रास तो उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है, तो ग्रास को कंज्यूम करने वाले डियर्स होंगे नहीं, नहीं होंगे तो ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, एक की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इस पर आते हैं लायन, लायन को खाने के लिए ये नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे तो लायंस भूखे रह जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इकोसिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा? डिसबैलेंस। इसलिए फूड चेन हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करती है। आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद में टाइप्स ऑफ फूड चेन्स समझेंगे। हेलो बच्चों, देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। हमारे पास मेनली 3 तरीके की फूड चेन्स होती हैं, होती 1-2 तरीके की और होती हैं, बट हमारी मेन जो है आपकी बुक में 3 तरीके की दे रखी है, 3 इकोसिस्टम्स को लेकर दे रखी है। सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम, सेकंड है ग्रासलैंड इकोसिस्टम और थर्ड है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इन 3 इकोसिस्टम्स की जो फूड चेन्स है वो आपकी बुक में दे रखे हैं, जो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले फूड चेन्स जो एक्वेटिक फूड चेन
जो स्टार्ट होती है, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है उसे एक्वाटिक फूड चेन कहा जाता है। अब हमें इसमें ये याद रखना है सबसे पहले कि ये फूड चेन स्टार्ट किससे होती है। देखिए, जो एक्वाटिक फूड चेन है वो स्टार्ट होती है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन आप पढ़कर आए हुए होंगे। फाइटोप्लैंक्टन वो एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो पानी के सरफेस पर फ्रीली फ्लोट कर सके। आइए, दिस फूड चेन या फिर इन aquatic ecosystem food chain starts with phytoplanktons, यानी कि किससे स्टार्ट होती है? फाइटोप्लैंक्टन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सबसे पहले आएंगे हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिज्म या जो भी एनिमल इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं वो होते हैं हमारे पास जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन्स भी आप जानते होंगे, ऐसे एक्वेटिक एनिमल जो पानी के सरफेस पर फ्रीली फ्लोट करे। अब इन जूप्लैंक्टन्स को जो खाते हैं वो है स्मॉल फिशेस, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, स्मॉल फिश जूप्लैंक्टन। स्मॉल फिश को जो कंज्यूम करते हैं वो आप जानते हैं बड़ी फिशेस होंगी, लार्ज फिश। और लार्ज फिश भी अगर नहीं है, लार्ज फिशेस की जगह क्या होते हैं? स्वान्स, SWANS, स्वान्स। यानी कि जो छोटी फिशेस होती हैं उनको कौन खाता है? या तो बड़ी फिशेस या फिर स्वान्स जो हंस होते हैं। आपने देखा होगा जब पानी जहां पर लगता है या तालाब होते हैं वहां पर बड़े बड़े से हंस होते हैं जो कि छोटी मछलियों को एकदम से उठा ले जाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो एग्जांपल में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश को किसने कंज्यूम किया? लार्ज फिश या फिर स्वान। ये है हमारी एक्वाटिक फूड चेन। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वर्ड्स में देखिए ग्रास, ऐसी फूड चेन जो कि ग्रास से स्टार्ट हो। द फूड चेन starts with ग्रास, जो किससे स्टार्ट हो? ग्रास, यानी कि यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन होगा? ग्रास। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास सबसे पहले ग्रास। इस ग्रास को कंज्यूम करते हैं ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को जो कंज्यूम करते हैं वो है हमारे पास फ्रॉग्स, यानी कि मेंढक। फ्रॉग्स को कंज्यूम कौन करता है? स्नेक, सांप। और स्नेक्स को कंज्यूम कौन करता है? आप जानते हैं ईगल। देखिए बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी इसको नहीं पढ़ पाते या कुछ और बुक्स नहीं पढ़ पाते, जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि ईगल की जगह पर हॉक भी आ जाता है, वर्ड HAWK, बाज। ठीक है। अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, इसमें एक और फूड चेन बन सकती है, जैसे कि ग्रास। ग्रास को कंज्यूम करता है मान लीजिए रैबिट।
रैबिट को कंज्यूम करेगा स्नेक, या रुकिए इसी अलग से ही बना देते हैं के लिए। स्नेक, स्नेक को कौन कंज्यूम करेगा? आप जानते हैं, ऑक या ईगल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ग्रास को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक्स को ईगल। ये 5 ट्रॉफिक लेवल के फूड चेन बनी। तो मैंने कहा था किसी किसी फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल 4 से ज्यादा हो सकते हैं। नीचे वाली 1 2 3 4 4 ट्रॉफिक लेवल हैं। उसके बाद नेक्स्ट इकोसिस्टम पर आते हैं, जो है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें जो फूड चेन है वो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वहां से स्टार्ट होती है। तो इनमें लिखेंगे फूड चेन स्टार्ट्स विद लार्ज ट्रीज या लार्ज प्लांट्स। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उससे स्टार्ट होती है कौन सी वाली फूड चेन? जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होती है। एग्जांपल, लार्ज प्लांट, इस प्लांट को कौन खाएगा? मान लीजिए डियर या फिर फॉक्स, लोमड़ी, कोई भी खा सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डियर खाए या उसी का चलता हो, कोई भी खा सकता है। फॉक्स को या फिर डियर को कौन खाएगा? लायन, जंगल का शेर। ठीक है, तो देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वो फूड चेन जो स्टार्ट होती है लार्ज प्लांट से, लार्ज प्लांट्स को डियर या फॉक्स खाता है, उसको लायन कंज्यूम करता है। यह है हमारी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन। हमने तीनों फूड चेन्स को पढ़ लिया है। आप इन सभी को नोट कीजिए अच्छे से, होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड अब आगे की जो स्टडी है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। आप इस वीडियो को देखें अच्छे से, नोट्स बनाएं एंड एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, उसी से आपके कंसेप्ट क्लियर है। और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।